मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उज्जैन में होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। महाकाल कॉरिडोर और पीएम के दौरे को लेकर बैठक में होगी चर्चा। अन्य दूत योजना को भी कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। नवरात्रि का दूसरा दिन आज से हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। ग्वालियर में गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। कहा, जाकिर नाइक को शांतिदूत बताने वाले आरएसएस को कैसे समझ सकते हैं। आरएसएस को दिग्विजय के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। बुरहानपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष और नेपानगर विधायक के खिलाफ नारेबाजी। चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बावजूद इलाके में घूमकर चुनाव प्रचार का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेपानगर थाने की शिकायत। नेपानगर नगर पालिका में 27 सितंबर को होना है चुनाव। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह का एक और फर्जीवाड़ा। साल में कई बार आयोजन के नाम पर लाखों का हेराफेरी। स्कूल और डायोसिस से निकलता था फंड। एमपी के 5वीं और 8वीं बोर्ड के छात्रों को राहत। छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा फीस। फैसले से निजी स्कूलों पर 23 करोड़ का भार। निजी स्कूल के 32 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा फायदा। शिवपुरी जिले में डीएपी खाद की किल्लत। सैकड़ों किसानों ने बैराड़ तहसील दफ्तर के सामने सड़क जाम कर किया हंगामा। सीधी के बाढ़ सागर यूपी कैनाल टूटने से बड़ा हादसा। पानी के सैलाब से एमपी कैनाल भी टूटा। चुरहट के टिकट गांव में बह गई सड़कें। भोपाल में गरबा पंडालों में एंट्री के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गरबे में शामिल होने के लिए पहचान पत्र होना अनिवार्य। सत्ता में प्रतिमा लेने पहुंचे युवकों पर इलाके के गुड्डा साहू ने अवैध पिस्टल से किया हमला। आरोपी ने पिस्टल से 5 बार फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। इंदौर में गंगवाल बस स्टैंड के पास होटल के किचन में लगी भीषण आग। आग ने कई दुकानों को चपेट में लिया। 3 दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शहडोल के महादेवा गांव में हाथियों का झुंड देखकर भाग रही महिला की मौत। करंट की चपेट में आने से हादसा। ग्रामीण इलाके में 3 अलग अलग हाथियों का दल मौजूद। उसूर ब्लॉक के आवापल्ली जिला सहकारी बैंक में अज्ञात लोगों ने बैंक का ताला तोड़ा। दर्जनों की तादाद में खाता धारकों सहित गांव के लोग मौजूद। आवापल्ली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। भानुप्रतापपुर में केवटी मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। सीएएफ बटालियन के कंपनी कमांडर ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। सागर के स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह का तबादला। छिंदवाड़ा के नगर निगम आयुक्त बनाए गए। शहडोल में झाड़ फूंक करने गए आताउल्ला खान की संदिग्ध हालत में अधजला मिला शव। हत्या कर जलाने की आशंका जताई जा रही। अपने ससुराल के पास उधिया ग्राम में झाड़ फूंक के लिए निकला मृतक। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के मामलों के बीच सिविल लाइन थाना प्रभारी को कार में पिस्टल लेकर घूमने की मिली सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर वाहनों की जांच में कार में मिली पिस्टल। हालांकि वह नकली निकला। सिंगरौली यूपी के रास्ते इनोवा से सिंगरौली लाई जा रही कोरेक्स सिरप की बड़ी खेप जब्त। साथ में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बड़वानी में मुख्यमंत्री जनसेवा पखवाड़ा में हुए कामों की समीक्षा बैठक के लिए स्वास्थ्य मंत्री सहित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे बड़वानी। बैठक के बाद कहा कि जिले में और भी काम करने की बात है। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने आज कलेक्टर सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक में शासकीय योजनाओं की बैठक में गोठानों गौशालाओं का निरीक्षण और गायों के उचित देखरेख के निर्देश अधिकारियों को दिए। खंडवा के शासकीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज में आज से लैब का शुभारंभ किया। खंडवा के लोगों को अब जांच के लिए प्राइवेट लैब और उच्च स्तरीय जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गुना जिले के बिदोड़िया गांव में पुलिस की आंखों के सामने होता रहा खूनी संघर्ष। पुलिस दूर खड़ी देखती रही तमाशा। घायलों को मधुसूदनगढ़ अस्पताल लाया गया।
हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अवमानना याचिका दायर में हाईकोर्ट ने अरविंद राही प्रमुख अभियंता ईएनसी ग्रामीण यंत्रिका सेवा आरईएस को आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ रिंचरपारा के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी युवक के साथ 20 लीटर महुआ शराब जब्त की। मामला सारंगढ़ थाना का है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोनिया गांधी से मिली। सोनिया माखन मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ से भी मिली। सोनिया से मुलाकात के बाद माखन बोले कि सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे और मैंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। सोनिया गांधी ने लिखित में सारी रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नामांकन तक यथास्थिति रहेगी। सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है। माखन और खड़गे ने कहा कि आलकमान के साफ निर्देश थे कि सभी विधायकों से अलग अलग बात की जाए, लेकिन विधायक सभी से सामूहिक रूप से बात करने की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी पेंच फंसा। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के नए दावेदार के रूप में सामने आए हैं। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होंगे। आज टोक्यो में होगा शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार। 8 जुलाई को गोली मारकर शिंजो आबे की हत्या की गई थी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी स्टेट फ्यूनरल में शामिल होंगी। रूस और चीन के राष्ट्रपति नहीं होंगे शामिल। जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। फूमियो किशिदा और पीएम मोदी के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी में बलिदानी परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया। राजनाथ सिंह ने कहा, देश के स्वाभिमान और को ललकारने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बोले, साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद ही न होता। गुलाम नबी आजाद ने आज कल अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा की। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारी पार्टी के झंडे में 3 रंग है। हम गांधी जी को मानने वाले हैं। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द वो नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। गुलाम नबी ने कहा था कि उनकी पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। बता दें कि रविवार को ही गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे हैं। वह 27 सितंबर तक यहां रहेंगे। इसके बाद वह दिल्ली जाने वाले हैं। असली शिवसेना किसकी, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगी। सीएम शिंदे ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। चुनाव आयोग ने शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट से मांगे हैं जवाब। आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण देख सकेंगे लोग। आज से संविधान पीठ के मामलों का सीधा प्रसारण शुरू किया जाएगा। दिल्ली बनाम केंद्रीय विवाद के बीच सेवाओं पर किसका होगा कंट्रोल। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की ग्रीन बेंच आज सुनवाई की। आज यूपी के मुजफ्फरनगर से हादसे का खतरनाक वीडियो आया सामने। गंगा नहर में जर्जर पुल को तोड़ने के काम में लगी जेसीबी चालक समेत नहर में समाई। जेसीबी चालक को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के इटावा में गांव में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में सांगली के एक गांव ने डिजिटल दुनिया के गलत प्रभाव से बचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। इस गांव में हर शाम 1.5 घंटे के लिए लोग बंद कर लेते हैं मोबाइल और टीवी। मंदिर से बजाया जाता है सायरन। यमुनानगर हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 2,95,000 क्यूसेक पानी। दर्जनों गांवों के खेतों में घुसा पानी। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों को यमुना के आसपास न जाने की चेतावनी दी। अरुणाचल प्रदेश के टिप्टी जलप्रपात क्षेत्र में भूस्खलन, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। गनीमत ये रही कि इनमें से कोई को भी हाथाहाथ नहीं हुआ। देहरादून के सहसपुर में नदी पर बने टापू पर फंसे 5 लोग। नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी नदी में बने द्वीप पर फंस गए। एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आवास से लीक हुए ऑडियो क्लिप की होगी जांच। पाकिस्तानी खुफिया ब्यूरो प्रधानमंत्री आवास ऑडियो लीक की जांच करेगी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का दूसरा ऑडियो लीक, विपक्षी दलों ने पीएम हाउस की सुरक्षा पर उठाए सवाल। रूस के इज़वेस्क में एक स्कूल में घुसकर बंदूकधारियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में 14 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। फिलीपींस में टाइफून नोरू का कहर, नोरू तूफान में 5 बचाव कर्मियों के मारे जाने की खबर। फिलीपींस में तूफान की वजह से लाखों घरों में घुसा पानी।